बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुताबिक। अब जैसे कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आज का यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेशुमार इस्तेमालात हैं, आज हम उनके यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1, यूजेस एज ए फूड। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो फूड इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मिल्क की शक्ल में हो, ठीक है, चाहे वो मिल्क की शक्ल में हो, चाहे वो एग्स की शक्ल में हो, चाहे वो गोश्त की शक्ल में हो, चाहे वो वेजिटेबल्स की शक्ल में हो, चाहे वो दालों की शक्ल में हो, ठीक है, चाहे वो दूध की शक्ल में हो, तो बेटा हकीकत में क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिक स्टफ्स पर मुश्तमिल होती है। उसमें क्या होता है, अगर आप देखें मिल्क है, एग्स है, मीट है, वेजिटेबल्स हैं, तो हकीकत में ये क्या है, या तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या ये प्रोटीन्स होंगे, या ये फैट्स होंगे, और जो आप फल वगैरह खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर विटामिन्स पाए जाते हैं। विटामिन्स भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स हम जो अपनी डेली लाइफ के अंदर फूड इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी या तो कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स या विटामिन्स के मिलने से बनती हैं। और ये तमाम के तमाम क्या हैं, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक स्टफ्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक स्टफ्स हैं। ठीक है, दूसरा इसका इस्तेमाल जो है बेटे, आज हमने जो पढ़ना है वो है यूजेस एज क्लोथिंग, कपड़े के तौर पर। ठीक है, हर किस्म का कपड़ा, ऑल टाइप ऑफ क्लोथिंग, हर किस्म का कपड़ा जो हम पहनते हैं वो वियर, ठीक है, और वो यूज्ड एज बेडशीट्स, बेडशीट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो या तो किसका बना होता है, नेचुरल फाइबर्स का बना होता है, या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स का बना होता है। या बताओ किसका बना होता है, नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स यानी कुदरती रेशे, कुदरती धागे। या तो वो क्या होगा, कुदरती धागों में क्या होगा, कॉटन होता है, सिल्क होता है और वूल होता है। ठीक है, और जो सिंथेटिक मैन-मेड, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, जो मैन-मेड, जो इंसान ने ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए हैं। ठीक है, जो मसनूई आपके पास सिंथेटिक फाइबर्स है, उसमें क्या है, आपके पास नायलॉन है, डेक्रॉन है, और उसके अलावा क्या है, एक्रेलिक। तो बेटा सिंथेटिक फाइबर जो हैं, जो मैन मेड फाइबर्स हैं, उसमें नायलॉन, डेक्रॉन, एक्रेलिक। तो बेटा ये आज के जदीद दौर के अंदर इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो बेटा हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो बेडशीट्स इस्तेमाल करते हैं, या हम किसी कपड़े को कर्टन्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब के सब जो है या तो नेचुरल फाइबर्स के बने होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आ जाता है तीसरा इसका यूज आता है, यूजेस एज हाउसेस। तो हम अपने घरों के अंदर, ठीक है, घर बनाने के लिए, ठीक है, बाहर के बाज़ ऐसे कंट्रीज हैं, ये बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ घर तकरीबन सारे के सारे लकड़ी के बने होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी क्या है, वो सेलुलोज की बनी हुई है। और सेलुलोज क्या है, वुड इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, वुड सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो उसके अलावा देखें ये मेकिंग फॉर हाउसेस, घर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर्स बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं। अब इसका चौथा यूज आ जाता है यूजेस एज फ्यूल। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस के लिए, मिसाल के तौर पर आप घर में सुई गैस को जलाते हैं, नेचुरल गैस जिसे कहते हैं, उसको जलाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके अलावा हम गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और हाई ऑक्टेन, ये मुख्तलिफ किस्म के फ्यूल्स हैं जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस में आपको बताया मिट्टी का तेल, ठीक है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा घरों के अंदर नेचुरल गैस जिसे
सुई गैस कहते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा कोल, कोयला भी इस्तेमाल होता है बाज़ जगहों पर, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये तमाम के तमाम ऑल दीज आर फोसिल फ्यूल्स, ये सब के सब क्या है, फोसिल फ्यूल्स हैं और इनको हम एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास 5वें नंबर पर, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, यूजेस एज मेडिसिन। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और इनको हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इनसे बहुत सारी मेडिसिन एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे हम क्या करते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं, एज ए ड्रग्स यूज़ करते हैं। और उसके अलावा बाज़ ऐसे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हम प्लांट से हासिल करते हैं और उनको हम एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल्स होते हैं विच आर यूज्ड टू किल द जर्म्स, वो केमिकल्स जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, लॉजिक। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारे पास 6वें नंबर पर यूजेस एज रॉ मटेरियल। बेटा बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनसे आगे फर्दर चीज़ें बनाई जाती हैं। अब देखें वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हैं, बहुत सारे हैं, जैसे रबर है आपके पास, रबर है, इंक बनाने में इस्तेमाल होते हैं, पेपर बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और उसके अलावा डाइस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वार्निश बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात वगैरह भी बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई एक पॉइंट या 2 पॉइंट, और लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी पूछा जा सकता है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उम्मीद है बेटे आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।